नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा जिस तरह से पंचायत का दौरा कर रहा हूं और पंचायत में जाकर लोगों से बात कर रहा हूं और वहां का समस्या आपको दिखा रहा हूं। और कई दिनों से मैं रघुनाथपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं। रघुनाथपुर क्षेत्र यानी कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है और ये पंचायत भी रघुनाथपुर क्षेत्र पड़ता है इधर, लेकिन उसी के आजू बाजू कई पंचायत पड़ते हैं, जैसे कि बड़वा पंचायत पड़ता है, गबरियार पंचायत पड़ता है और उधर संडी पंचायत पड़ता है, राजपुर पंचायत पड़ता है। इन सब पंचायतों में मैंने लगातार दौरा भ्रमण कर रहा हूँ। आज मैं पहुंचा हूं गबरियार पंचायत में और गबरियार गांव में। जब गबरियार गांव में गया था तो वहां पे, क्योंकि वहाँ गबरियार पंचायत है और गबरियार के नाम से भी वो गांव है, तो हमने सोचा क्यों नहीं गबरियार गांव में, गबरियार पंचायत में जाकर वहाँ के लोगों का एक खास रिपोर्ट तैयार करूं। तो जब मैं सुबह निकला वहाँ पे गांव में पंचायत में गया तो भ्रमण किया, तो वहाँ पे लोगों ने अपना अपना विचार, अपना अपना मत बताया। वहाँ पे 5 साल में क्या विकास हुआ है, किस तरह से काम हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई 5 साल में अधूरा काम रहा है। नल जल का जो व्यवस्था वहाँ पर था, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है तब से पानी उस मतलब गबरियार गाँव में वहाँ पे नहीं आ रहा था, नहीं अभी भी नहीं आ रहा है। अभी मैंने देखा उसका। उसके बाद बात करते करते एक मुद्दा आया कि भाई इस पंचायत में कितने लोग उठे हुए हैं, कितने प्रत्याशी उठे हुए हैं, और वहाँ पे लोगों ने बताया सबको नाम। तो हमने फिर सोचा कि भाई इस पंचायत में अव्वल रूप से पंचायत में कौन ऐसे प्रत्याशी है जो बेहतर दिशा में अपने पंचायत के लिए काम करने के लिए आ रहा है और सही भावना में मेहनत तरीके से काम कर रहा है। तो बीच में सबने कहा, नाम आया, उस इंसान का नाम है, यानी ग्राम पंचायत राज गबरियार के भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं। उस शख्स का नाम है, मुखिया पद से प्रत्याशी हैं इमाम हुसैन। यानी कि ये कहा जाए कि ये समाज में लगातार कई वर्षों से बने हुए हैं, एक शिक्षित हैं, परिवार से लोग इनको हर वर्ग के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपनी जुबानी ही बात कर रहा हूँ, मैं जब जनता के बीच गया तो वहाँ उनकी जुबानी में से आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमारे साथ ये अभी गांव में भ्रमण कर रहा है, अभी ये कौशल बगीचा की तरफ अपना जनता संपर्क डोर टू डोर कर रहे हैं। तो मैंने फ़ोन पे किसी से नंबर लिया, बात किया और इनसे मैंने मुलाकात की कि भाई सर आपसे मिलना है, आपका मैं इंटरव्यू लेना है, क्योंकि आपसे लाइव इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि आपका सोच क्या है, आखिर आपसे मिलूँ मैं कि आपने जिस तरह से काम किया। एक इनका घटना बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले छठ घाट मतलब छठ व्रत भी था। उस छठ व्रत में महिलाएं जिस तरह से मतलब अपना छठ व्रत करके आई, घर पे एक महिला जो घर पे आई लौटी और अपना विश्राम जो भी सोई रही थी, उनके घर में बिजली की तरह आग लग गया। ये एक्सीडेंटल मतलब केस था और उसमें वो महिला मतलब जल गई और डेथ हो गया। और मतलब बहुत दुखद घटना थी। उस घटना में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समाज में अपने आप को कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन उस समय अगर कोई इंसान अगर उस समय दुख की घड़ी में कोई आया तो वही इंसान मतलब इमाम हुसैन, जो वहाँ के लोगों द्वारा ये बात मैंने कहा गया, अभी मतलब मैं जाना हूँ कि उनके लोगों द्वारा कहा गया कि इमाम हुसैन जी मतलब वहाँ पहुँचे और उनके दुखों में शामिल होकर उनको सिवान हॉस्पिटल मतलब सिवान पोस्टमार्टम के लिए भिजवाएँ, खुद गाड़ी चलाकर, जैसा लोगों ने कहा था। तो इन सब के घटना के बारे में जानेंगे और बात करूंगा। अभी उनके सामने हूँ और वो मेरे सामने हैं और उनके साथ जनता भी है। और एक मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये मैनिफेस्टो है, उद्देश्य है, यानी कि पंचायत में अभी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने के पहले वो अपना मुद्दा, बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चुनाव जीतना चाहते हैं, हम अभी कुछ बोलेंगे नहीं, अपना हम मतलब चुनाव जीतेंगे तो तब कुछ काम करेंगे। तो भैया बता दूं आपको पहले कि जीवन में जब आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो जीवन में लक्ष्य कैसे पाएंगे आप। तो ये बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इमाम जी। इन्होंने पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। जब अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तब तो वहाँ पहुँचेंगे ना। तो ये अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि पंचायत में जीतने के बाद से मैं इस लक्ष्य पे काम करूँगा। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले उनको स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, प्राइम न्यूज इंडिया पे, और उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुमूल्य समय दिया, अपना टाइम दिया। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सबसे पहले आपके प्राइम न्यूज़ चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद, और जितने भी मेरे पंचायत के लोग आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं उनको नमस्कार, प्रणाम। सर ये बताइए कि आप, जैसे कि मैंने अभी घटना आपके बारे में सुना कि आपने बहुत लोगों सेवा कर रहे हैं, लगातार पंचायत में दौरा कर रहे हैं। चलिए वो बात की बात है, मुंह पे क्या बड़ाई करूँ आपको कि ये बताइए सर, आपने जो पंचायत में चुनाव लड़ने का ठान लिया है, आपका नॉमिनेशन भी हो चुका है, चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। चुनाव चिन्ह क्या है पहले बताइए। चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है। मोतियों का माला। ईवीएम में फर्स्ट पहला स्थान है। ईवीएम क्रमांक पहला पे है। पहला पे। क्या बात है, तब तो आप मतलब ऊपर वाला दुआ से ही आपको फर्स्ट मिल चुका है। तो ऐसे ही आपको वोट मतलब ये कुछ वोट आपको
मतलब बेनिफिट सब ऊपर वाला का मर्जी, ऊपर वाला की और महिमा हमारे है। यहाँ आपका उद्देश्य क्या है पंचायत के प्रति? उद्देश्य क्या है पंचायत में, किस तरह से उद्देश्य लाना चाहते हैं? मेरा उद्देश्य यही है कि बचपन से मेरा सेवा का भाव रहा है। हाँ। जब मैं छोटा था तब मेरे मोहल्ले में एक छठ घाट होता है, तो उसमें लोगों से चंदा इकट्ठा करके वहाँ का सारा व्यवस्था करना, किसी की तबीयत खराब में चले जाना, या जितना हो सकता है उतना हमने किया, उतना हमने अपने करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो। कोई भी इंसान हो, हाँ। हर वर्ग के लोग के साथ आप रहते के हैं। साथ मेरा जुड़ाव है, हर वर्ग के साथ मेरा मेल मिलाप है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपका पंचायत गभिरार है और मेरा पंचायत गभिरार है। इस पंचायत में कितने वार्ड, कितने गांव आते हैं? 16 वार्ड आते हैं। गांव 2 गांव आते हैं, एक गभिरार और एक कौसड़। अच्छा, और टोला बहुत सारे ना? टोला बहुत सारे हैं। अच्छा, जब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब अपने गांव में पंचायत में भ्रमण कर, अभी भी आप जो डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, तो जनसंपर्क करते हुए आपने क्या पाया पंचायत में 5 सालों में या 10 सालों में? आप तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है? आपके मन में ऐसा मतलब क्या भावना उठा कि यार काश ऐसा काम हो जाना चाहिए? जैसे कि मैं अभी घूम रहा हूँ पंचायत में, देख रहा हूँ कि नाला नाली का कमी दिख रहा है, बहुत सारी समस्याएं, लोग गरीबी से। कल मैं पंचायत में दौरा किया, लाइव किया, वहाँ पे सरकारी स्कूल का अब तक निर्माण नहीं हो पाया, बहुत सारे पंचायत में देख रहा हूँ। यही है कि गांव घूमने के बाद, सारा वास्तु स्थिति देखने के बाद जितना विकास हो गया है ना, उस विकास को देख कर के अंदर से तकलीफ हो रहा है। अच्छा, कि शायद अब इससे ज़्यादा विकास किसी पंचायत में हुआ ही नहीं होगा। अच्छा। इसलिए तकलीफ है। अब तकलीफ का मतलब आप समझ रहे हैं। हाँ। अगर सही तरीका से विकास हुआ रहता पंचायत में, तो हम अपने उस सम्मानित जनप्रतिनिधि का विरोध क्यों करते हैं? उनके विरोध में हमको आना ही नहीं पड़ता। अच्छा, और भी बहुत सारे प्रत्याशी उठे हुए हैं, जैसे नए नए प्रत्याशी अपने आप को और बोल रहे हैं, तो वो लोग मतलब किस भावना से उठ रहे हैं? देखिए, कुछ लोग हैं कि चुनावी, ये जो एक भोजपुरी में लोग कहता है कि सीजन के आदमी हैं। हाँ। तो कुछ लोग हैं कि जो सीजनली आएंगे। हाँ। चुनाव का सीजन आ जाएगा, उसमें आ जाएंगे, नॉमिनेशन करा लेंगे। तो कुछ लोग सीजनली आते हैं। हाँ। और कुछ लोग प्रत्याशी कुछ ऐसे हैं कि जो एक पद पे बने हुए हैं। हाँ। लेकिन उस पद को धरातल पे लाए नहीं है। हाँ। उस पद के बारे में किसी को बताते तक नहीं है। हाँ। अब मुखिया पद में, और उसमें तो एक पद तो चल ही नहीं रहा है। हाँ। बढ़िया से पूरे पंचायत के लोग को पता नहीं है कि उस पद में कमेटी में लोग कितने हैं, उसके प्रबंधक कौन है, उस चीज से होता क्या है जी। उसके बारे में अभी तक किसी पंचायत के आदमी से पूछ लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा। और वो भी आदमी मुखिया की कैंडिडेट में है और लाइन में लगे हुए हैं कि एकदम हमको जीतिए जाना है, जनता का पूरा सहयोग। आप भ्रमण कर रहे हैं पंचायत में और आपने एक ये उद्देश्य भी आपने अपना लिया है, जैसे कि आपने बता करूँगा कि आपका मेरा लक्ष्य है। हाँ। मेरा सपना है कि अपने पंचायत के लोगों के सहयोग से आने वाले 5 साल में राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत कराना मेरा उद्देश्य है अपने गंभीरार पंचायत को। वाह, क्या बात है। इसलिए मैंने अपना ये घोषणा पत्र ये भी तैयार कर लिया है। अगर हमको छोड़कर ये यदि घोषणा पत्र किसी भी प्रत्याशी के पास आप जाइए, पूछ लीजिए कि उसका अपना कोई लक्ष्य है, कोई घोषणा पत्र जारी किया है, ऐसा किसी के पास नहीं है। एक पहला इंसान मैं इमाम हूँ जो ये अपना मुद्दा तैयार किया हूँ। इसमें आपने बहुत सारी बातें लिखवाई, मैं इस पर सवाल कुछ करता हूँ कि आपने लिखवाया कि उद्देश्य मुद्दा, कृपया एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, आप अपील लोगों से कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, आपने लिखा है महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर जोर, और इसमें बहुत सारे लोग आपने किया। महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापना, सब्जी उत्पादन के लिए महिलाओं को किचन गार्डन का परीक्षण देना, महिलाओं के लिए गांव में प्रति तिमाही स्वच्छ शिविर। ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं हो पाया कि ये सब आप जो कर रहे हैं। फल फूल उत्पादन के लिए जब ये हो सकता है, ये हो जाएगा एकदम, ये आसान चीज़ है। हाँ, इस पे केवल फोकस हमको कर देना। महिलाओं की शिक्षा के लिए गाँव में रोशनी व्यवस्था करना, ये बात। बच्चों के सांघिक विकास पर जोर, बच्चों के लिए गाँव में खेल कूद पार्क स्थापना करेंगे सर? ये पार्क का, फील्ड और पार्क में अंतर है। हाँ, खेल कूद और पार्क। देखिए लिखा हुआ है इसमें कि बच्चों के खेल कूद के लिए पार्क का व्यवस्था करना, ना ही कि ये 5 बीघा का फील्ड का ही नहीं लिखा है। पार्क में जी, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ खेलेंगे? तो
उतना जगह मेरे ग्राम पंचायत भवन में उपलब्ध है हाँ। कि हम छोटे बच्चों के लिए पार्क का व्यवस्था उसमें कर सकते हैं। ये तो वो अच्छी बात है, कर सकते हैं, अभी तो हो सही है, लेकिन आप करेंगे पूरा? हाँ एकदम पूरा। अच्छा, ये पे लिखा आर्थिक कमजोर बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तक या कॉपी की उपलब्धता कराएंगे, यानी कि मतलब ये लाइब्रेरियन का व्यवस्था कराएंगे? हाँ, पुस्तकालय का व्यवस्था कराएंगे, उसमें कॉपी किताब का व्यवस्था रहेगा। जितने आर्थिक कमजोर बच्चे हैं, किसानों के लिए आपने विकास का जोर दिया है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? किसानों के लिए इसमें हम लिख चुके हैं। कृषि योजना पर लाभ गांव के किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रति माह कृषि शिविर करेंगे। अच्छा, शिविर का आयोजन करेंगे आप? जो हमारे यहाँ कृषि सलाहकार जो हैं, हर पंचायत के कृषि सलाहकार, आखिर उनका काम क्या है? काम क्या है? अगर लेकिन गांव में आते नहीं है, क्या आते कर नहीं रहे है, हैं? हमको लगता है आते नहीं कभी। मैसेज कर देते हैं कि गेहूं का बिया आ गया है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो मुखिया का तो पावर होना चाहिए। मुखिया एक तो बार आपके फोन करे। अच्छा, हर किसी के पास मोबाइल तो नहीं होता है? बाबा जी के पास तो मोबाइल नहीं है, उनको नहीं पता ही। जाएंगे ब्लॉक पे, 20 रुपया इधर से भाड़ा, 20 रुपया उधर से भाड़ा, 40 रुपया, 20 रुपया। अब भाड़ा के लिए झगड़ों भी हो जा रहा है। कल मैं खुद देख रहा था, भाई किसी के पास पैसा नहीं रहा है, 15, क्योंकि मैं महंगाई इतनी है। मेरे कहने का मतलब है कि जब गभिरार पंचायत का कृषि सलाहकार उपलब्ध है, तो मुखिया के पास उतना पावर है कि एक फोन करेगा तो कृषि सलाहकार उसके दरवाजे पे आएगा, नहीं कि मुखिया को ब्लॉक पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, कृषि सलाहकार को आना होगा कि मुखिया जी चलिए पंचायत भवन पे शिविर लगाया जाए। वो खुद आके बोलेगा, लेकिन मुखिया जी को अपना पावर को मालूम होना चाहिए, तब न। पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत मुखिया जी उठा के पढ़े कि आखिर पावर क्या है। सरपंच जी, मैंने सुना है कि आप मतलब किसी जॉब में भी सम्मिलित थे, प्राइवेट या गवर्नमेंट? नहीं, प्राइवेट से है। प्राइवेट से? ये पंजाब नेशनल बैंक के रिकवरी, लोन रिकवरी एजेंट है। अच्छा, लोन रिकवरी एजेंट है। हाँ, उसमें मेरा लोन रिकवरी कराना कार्य। जैसे लोन को लिया तो करना। हाँ। लेकिन सब तो वही गांव में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, लोगों से बीच रहते हैं, कई सालों से बने हुए हैं। मैंने क्या, मैं 10 साल हो गया हमको। मेरा कहने का मतलब है कि आप सिवान में ही और अपने गांव में ही, पंचायत में, अपने क्षेत्र में, ब्लॉक में रहते हैं। हाँ, ब्लॉक। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हैं तो कहीं दिल्ली मुंबई जैसे बहुत सारे पंचायत चुनाव जीतते हैं। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद से मेरा एक अपील आपसे है कि पंचायत में, जैसे आपने और भी मैं देख रहा हूँ, शौचालय पे आपका क्या है? जैसे सफाई आप कर रहे हैं, गाँव की सफाई, तो गाँव सफाई करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आपने शौचालय पे कुछ सोचा होगा। शौचालय के लिए सोचे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री के तहत 12,000 रुपया का जो वितरण हो रहा है, जो भी आदमी, जो भी लोग हैं सही लाभान्वित होने वाले हैं, जो सक्षम नहीं है शौचालय बनवाने में, उनको उस प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिलवाएंगे स्वच्छता अभियान के तहत। तो आपके आने से गांव स्वस्थ सुंदर रहेगा और घुसखोरी भ्रष्टाचारी पे खत्म होगा? ये सब खत्म हो जाएगा, ये पूरा एकदम ही मेरा दावा है। चलिए, आपके साथ कुछ जनता जुड़ी, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहिएगा? आप गांव के बुजुर्ग हैं और कैसा लग रहा है कि एक युवा प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं समाज में बने हैं और आपके लिए कुछ काम लोग भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये तो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हाँ। वो करने वाला बात कर रहा है, करने वाला बात कर रहे हैं। आप लोग पूरा भरोसा उम्मीद है? ये तो है ही है। क्या कहेंगे आप? साथ में भ्रमण करें, घूम रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? एकदम ईमान भाई को कुछ कहने की बात नहीं है। अब हम टारी पंचायत का रहने वाले। टारी पंचायत का? अच्छा जी, हमारा घर टारी बाजार पड़ता है, लेकिन इमाम हुसैन को हम बहुत नाम जाने हैं। हम देखे नहीं थे, आज हमसे मुलाकात हुआ है। अच्छा, आज मुलाकात हुआ? अच्छा से आज ही मुलाकात हुआ है। अच्छा, आज मतलब तो कैसे मुलाकात हुआ? मतलब ये बुलाए थे कि मतलब मिलने थे? नहीं, हम जैसे सेल्समैनी का काम करते हैं, सेल्समैन दुकान पर हम सेल्समैन। अच्छा, सेल्समैन ही लोग गए तो सब रुक गए। अच्छा, सहयोग से, मतलब इत्तेफाक से आपने देखा कि मिल गए? जानते हैं कि इसका नाम हम बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, सुने हैं समाज सेवी ग्रुप? हाँ, समाज सेवी ग्रुप है, आन गाँव में भी जानते हैं कि लगे हुए। हाँ, अच्छा लगे हुए हैं। आप क्या कहेंगे? युवा लोग हैं आप लोग, कहेंगे आप साथ में हैं, क्या लगता है कि इमाम जी के बारे में आप लोग का उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या रहेगा मतलब इनके प्रति कि भाई चुनाव जीते और गांव में इस तरह से काम करें? क्योंकि जैसे जिन्होंने बोला है कि गांव में हम पार्क का, फील्ड का ये व्यवस्था हम पूरे रूप से कर सकते हैं। हम लोग को मतलब बहुत भरोसा है इन पे, जो कि ये 15 साल से लगभग जनता के बीच में सेवा करते हैं बैंक के थ्रू। और समाज में बहुत सारा ऐसा कार्य कर दिए हैं जो अभी तक कोई नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग को जी सामाजिक कार्य, किसी के मतलब किसी का अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसमें इमीडिएटली मतलब जाके जाना पड़ता है, जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भेदभाव नहीं है कि इनके हम नहीं जाएंगे, इनसे इनके नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को इस पे बहुत। अच्छा, कोरोना काल में भी इन्होंने क्या कुछ मतलब? कोरोना में भी इन्होंने जितना अपने से हो सका
मदद किए, लोगों को मदद किए हैं। रोआ क्या कहे गांव के बारे में? बहुत मदद किया है, हाँ हम लोग के गरीब के आदमी को बहुत मदद किया है। हाँ। हाँ, आप क्या कहिएगा सर? सर बहुत ही जुझारू मुखिया प्रत्याशी हैं ये प्रत्याशी हैं। जी, हाँ सामाजिक कार्य करने में सक्षम हैं। हाँ ये जात बिरादरी के नाम पर नहीं बल्कि समाज के नाम पर सारे लोगों को मैंने इंसानियत के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, हर किसी के बिल्कुल साथ बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? हाँ, इमाम भैया पति है, मुकेश उठे हैं। हाँ। प्रत्याशी आप ही ना है, आपकी पत्नी तो नहीं? हम लोग को अच्छा, मैरिड है। ये दिन है, मैरिड है। मैं मतलब देखिए, हाँ से मैं पूछा इसलिए कि बहुत सारे प्रत्याशी की पत्नी उठी है। इमाम भैया उठाए। इमाम भैया को हम लोग को दिल मन से धन अच्छा, तो ये चुनाव जो मान लीजिए अभी जॉब कर रहे थे, अपना जीवन जी रहे थे, तो ये चुनाव मतलब जो लड़ रहे हैं कि आप लोग सहयोग से, आपके सहयोग से लड़ रहे हैं कि भाई आप लोग सपोर्ट किए भाई कि हम लोग ऐसा प्रत्याशी चाहिए, ऐसा नेता चाहिए? का मतलब है जी कि जनता हमारे पंचायत में अब यूथ जो ढूंढ रही है, हाँ। मतलब नया युवा। हाँ। कहने का मतलब है कि जितना भी मतलब शिक्षित लोग हैं, जैसे मुखिया ये शिक्षित हैं, लोगों के बीच में रहने वाले हैं, तो जितने भी लोग हैं सब कोई मतलब ये पेपर से, घोषणा पत्र से, उद्देश्य से बहुत खुश है जनता। और जानती है लोगों के बीच रहने से हमारे जितने भी लेडीज़ लोग हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे नया युवा है, जैसे यहाँ पे बीम वगैरह, चाहे लड़कों का खेलकूद का जो किए, उसे बहुत जनता खुश है, बहुत लोग भी खुश हैं। और लोग चाहते हैं कि नहीं एक बार बदलाव हो, इमाम भैया को दिया जाए, क्योंकि आज कम से कम 12-15 साल हम लोग को हो गए गांव में रहते हुए। उम्र बहुत सारे पंचायत में, जैसे मैं बता दूं आपके बारे में, आप लोग मतलब अपने जो आवाज़ उठाया है युवाओं का, ये सच भावना में बहुत सारे पंचायत में देखने को मिल रहा है। जैसे मरकन पंचायत में देखने को मिल गया, मरकन पंचायत में, सिवान में, हुसैन ब्लॉक में मरकन में हो गया, इधर पियाउर पंचायत चले जाइए, उधर हदगाई पंचायत चले, बहुत सारे पंचायत में चल रहा है। हमारी गविरार की जनता है ना, एकदम यूथ जो होती है, नया जो होती है, और ये गांव का विकास ढूंढ रही है। क्योंकि हमारे मुखिया जी भी बोले कि गांव में ऐसा विकास हो गया कि अंदर से तकलीफ होता है, और ये बात सच है। और आप भी गांव में घूमिएगा, पता कीजिएगा मीडिया के माध्यम से, तो लोग आपको बताएंगे कि जो लहर चला हुआ है। और ये जो आप बता रहे थे इधर की मतलब 1 नंबर मिला है चुनाव चिन्ह, ये तो भगवान की आशीर्वाद है। अच्छा। अगर जनता की आशीर्वाद मिले, अगर जनता की आशीर्वाद मिले तो इसी पे रहना है। और जनता है मतलब आपको तो पूरा, आप लोगों को क्या भरोसा है? हम लोग तो कंफर्म है। कंफर्म है। हाँ, और जैसे जनता ढूंढ रही है, उत्साह में लगी है, ये तो फिक्स है। और इनका लिखा है सहयोग, शिक्षित और समाज सेवी मुखिया प्रत्याशी है, तो आप लोग मानते हैं? हाँ, शिक्षित है, ये हैं, लोगों के बीच में रहना। अभी भी खेल कूद के पहले से अभी भी ये कितना लड़का सबको वॉलीबॉल के लिए भी वॉलीबॉल दिए यानी हैं। खेल कूद में युवाओं को बढ़ावा प्रोत्साहन देते हैं। युवाओं को 5-10 साल से वॉलीबॉल होता है, जो लड़का को अभी भी अपने से खरीद के दिए। प्रोत्साहन करते हैं, हाँ, लोगों को प्रोत्साहन करते हैं कि जीवन में आगे और क्रिकेट विकेट होता है, कभी मैच में तो आते हैं लड़के सबको, और समाज के लिए बहुत काम किए हैं। गाँव से लेके कोई भी ब्लॉक- काम रहता है ब्लॉक इनको तक बोलिएगा हो। कि वो खुद आ जाते हैं। चलिए धन्यवाद। गाँव से ब्लॉक तक हो, गांव से ब्लॉक तक हो, ब्लॉक तक हो, ये गांव में कोई दुर्घटना हो गया, कोई बात हो गई, वहाँ पे यानी ब्लॉक तक भी आप जाके पहुंचते हैं। हाँ, कोई काम हो आपके, जनता के बीच में, कहते नहीं, जनता के बीच में आज 10-12 साल से, लेकिन ये सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन जब जनता चाहिए तो सामने आए। यानी जनता के मन से, जनता के मूड से चुनाव लड़े इस बार। जी। चलिए धन्यवाद। तो मैं फिर बात करता हूँ सर, जैसे कि आपके गांव के जो भी आपके समर्थन में है, तो इनसे मैंने बात की, जब आपके बारे में काफ़ी लोग मुझे बता रहे हैं, तो जब आपने ये सोचा कि भाई मुखिया पद में चुनाव लड़ना है और जीतना है, गांव के लिए कुछ करना है, तो क्या कुछ मतलब आपके साथ मतलब कैसा परिवर्तन वापस आपके परिवार के लोग, आपके अगल बगल के लोग कैसा मतलब क्या कुछ कहें आपके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं तो अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य के लिए यदि निकलता हूँ तो मेरे घर के लोग कभी रुकते नहीं हैं। एक कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुमको यहाँ नहीं जाना है, तुमको वहाँ नहीं जाना है। ये चीज़ मेरे परिवार में नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और ये चुनाव में आने का कोई मेरा मन था नहीं। मैं अपना काम कर रहा था, पेमेंट मिल रहा था, आराम से घर पे रह रहा था। मैरिड हैं, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो मैं अच्छा से रह रहा था, जनता के बीच जा रहा था, अपने समाज के लोगों के बीच रहता था। किसी भी कोई भी काम के लिए आदमी तत्पर रहता था, चाहे कुछ भी हो, कोई पूजा पाठ हो या अपने यहाँ जाति धर्म से हमको कोई अथी नहीं है, भेदभाव कभी नहीं रहा है। तो लोगों ने, गांव के जनता ने हमको बोला कि आपको गांव के चुनाव में आना चाहिए,
पंचायत के चुनाव में आना चाहिए। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, सोच रहे हैं। यानी कि जो आपका प्यार मोहब्बत मिल रहा है अभी, हाँ। ये कई सालों का त्याग तपस्या है। हाँ, ये 10 सालों का ये त्याग कहिए। तब पैक्स के भी चुनाव लड़ चुके हैं। पैक्स का चुनाव 2019 में हम लड़ चुके हैं। हाँ। तो अभी कोई तैयारी नहीं था मेरा, फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे। और जो पहले से जो 2 टर्म से पैक्स अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ जब मैं लड़ा तो लोगों का इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला और इतना सम्मानजनक मेरा वोट मिला, जो कि मेरा 562 वोट आया फर्स्ट चुनाव में। अच्छा। और पहला बूथ से लेकर के चौथा बूथ तक मैंने उस प्रत्याशी से आगे रहा जो 2 टर्म से जीते हैं चुनाव। हाँ। तो चौथा 5वां राउंड में जो अपने खास लोगों को चिन्हित करके जो मेंबरशिप बनाए थे, वहाँ पे मैं जाके फेल हो गया। मैं उस वोटर को समझा नहीं पाया, या जो भी कहिए, या उनका घर के लोग होंगे या जो भी हो। तो 562 वोट, सिर्फ मेरा 135 वोट से मैं चुनाव लूज किया। यानी कि लोगों के बीच आपका समर्थन पूरा मिल रहा है। पूरा समर्थन। इस बार जीत के प्रति कितना आश्वस्त है आप? पूरा आश्वस्त है। आपका नॉमिनेशन हुआ? अपने से हम आए नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, जनता ने बुलाया है। जनता ने बुलाया। हाँ। ये तो दिख रहा है, क्योंकि हमने जो गांव में भ्रमण किया तो सोचिए आपके हमने क्या कहूँ, जनता बदलाव चाह रही है। और जनता के बदलाव का जो निर्णय है उस पर हमको खरा उतर के दिखाना है। पंचायत में आपके सार्वजनिक शौचालय के निर्माण इसका सोच कुछ है, या स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन भी है? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र तो मेरे गंभीरार पंचायत में है। हाँ। लेकिन अभी वो बदहाली की स्थिति में है, केवल उसको रंग रूप दे देना है अपने पावर। डॉक्टर को बैठाना है, ये करना है। डॉक्टर साहब थे, हाँ। वो रिटायर कर गए, तो उसके बाद से कोई डॉक्टर नहीं आज है। तक उस पर कोई ध्यान तो- ही नहीं दिया है। हाँ। तो ध्यान में है। हाँ। तो ध्यान में है, तो आपसे बोले कि वो बदहाली की स्थिति में है, केवल अपना पावर इस्तेमाल करके उसको खुशहाल कर देना है। यानी कि आपको पता है कि जो मुखिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो मुखिया का दायित्व होता है, या कहिए कि उसका जो एबिलिटी होता है, जैसे आपने बोला पावर, मतलब कि एक अचीवमेंट होता है, वो बहुत लोगों को समझ नहीं पाता कि इसका, जैसे कि मैंने सुना है पंचायत में इतना फंड आता है, कई तरह का फंड आता है, लेकिन कोई लेने के लिए एबिलिटी नहीं पता है, पैसा आखिर अगर लौट जाता है। रहेगा तब ना। कोई दिल्ली कंपनी से काम करके आया हाँ। और वो अचानक मुखिया बन गया, हाँ। तो उसको क्या समझ में आ रहा है कि मुखिया का मतलब क्या होता है, पावर क्या होता है? क्या होता है उसको तो कुछ पता नहीं है। जनता ने एक लहर आया, उस लहर में उसको दे दिया, चुनाव वो जीत गए। ठीक है, चुनाव जीत गए, उसके लिए मैं धन्यवाद उनको देता हूँ। लेकिन जनता जिस लहर से आपको चुनाव जिताया, उसी लहर से आपको काम करना चाहिए था। लेकिन वो तो दिल्ली कंपनी से काम करके आए थे, यहाँ पावर मिल गया, पद मिल गया, तो समझ में आएगा तब ना कि क्या। यानी कि एबिलिटी नहीं था, क्षमता नहीं था। कहीं पंचायती राज 2006 के तहत जो जनता दरबार लगता है, उसमें उस किताब को उठा के पढ़े हैं मुखिया जी? कभी भी, कभी नहीं। क्या उसमें अपना पावर उद्देश्य? जाने। कुछ पावर बताइए। पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जितना भी पावर आया सरपंच का, मुखिया का, आप उठा के पढ़िए, उसमें सब आपको दिखाई दे देगा कि मेरा फंड कहाँ से आएगा। अरे कभी जिला लेवल तक जाइएगा तब ना, डीएम से मिलिए, जो भी हो। मुखिया और सरपंच यदि चाह दे, अपना लेटर पैड का यूज कर दे, तो हिम्मत है थाना का गभीरार पंचायत में आ जाने का, या किसी भी पंचायत में आने का? कोई नहीं आ सकता है, हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है। सरपंच को एक गार्ड और एक वकील काहे लिए मिला है? मिला है सिवान तारीख पे दौड़ने के लिए। तो सब लोग अपना पावर समझे, काहे नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया, मैं चाहूँगा इनके तालिए बजाए भाई, बहुत बड़ी बात कहा मैंने, बहुत अच्छा आपने कहा सर। आई विश कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि आपके हौसले से हम लोग का भी हौसला बढ़ा है। क्योंकि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आप जीवन में अपने पंचायत में, अपने गांव के लिए कुछ कदम उठाएंगे। आपसे पहले ही हम बता दिए कि हम अपने पंचायत के लोग के द्वारा समर्थन और सहयोग से आप जितने आप 5 साल में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अपने पंचायत को कराने के उद्देश्य से खड़ा हुआ हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बड़ी बात का आपने, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो साथियों देखेंगे बात के ग्राम पंचायत राज गबरियार के भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं इमाम हुसैन जी, और ये मुखिया पद से प्रत्याशी हैं इस बार
21 में ये चुनाव लड़ रहे हैं। और बता दूं इनके बारे में कि लगातार 10 सालों से समाज के बीच रहे हैं और एक इन्होंने बात बहुत बड़ा कहा है कि जिस तरह से पंचायत में जिस तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो दायित्व होता है या पावर का ये जो एक मतलब भावना होता है जो पंचायत के प्रति, वो अगर आपके दिल में, आपके जहन में अगर बैठा हुआ है तो पंचायत का विकास निश्चित तौर पे हो सकता है। लेकिन अब तक कहीं भी वो विकास दिख नहीं पा रहा है। लेकिन ये युवा हैं और ये अपने मन में एक बार और चीज़ हमको कहना था जी। एक और मेरे प्रत्याशी हैं, हम लोगों के बीच के ही हैं, जो पहले आपको बताया कि पहले पद पे बने हुए हैं, जो पैक्स अध्यक्ष हैं। और आपको पता, किसी पंचायत के लोग को पता नहीं कि पैक्स क्या है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, कोई पूछा भी नहीं है। तो उसमें कुछ कार्यकारिणी लोग होते हैं, कुछ प्रबंधक होते हैं। तो पैक्स अध्यक्ष तो अपने हैं, तो 11 जो मेंबर हैं तो उसमें पूरे गांव से लेना होता है। तो 11 मेंबर में अपने पैक्स अध्यक्ष हैं और अपने फुआ के लड़के को पैक्स का पैड मैनेजर बनाया है। आखिर ऐसा क्यों? किसी और को ही बनाइए, और फुआ का ही लड़का क्यों बनेगा पैड मैनेजर? अभी पैक्स के तहत बिहार सरकार द्वारा पैक्स में ट्रैक्टर मिला हुआ है किसानों के कार्य के लिए। उस ट्रैक्टर को रोड पे नहीं निकाला जा रहा है, उनके दरवाजे पे खड़ा है। आखिर क्यों? इसका जवाब उनको देना चाहिए कि जब बिहार सरकार ने जब ट्रैक्टर दिया कृषि कार्य हेतु, तो मेरा यही है कि वो ट्रैक्टर अपने दरवाजे पे रखे रहें। बस उस ट्रैक्टर पे वो लिखवा दें कि बिहार सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त ये गंभीरार पंचायत पैक्स के लिए, बस उतना लिखवा के एक बार गांव घुमवा दें। हम उनके पास नहीं जाएंगे कि मेरा ये काम है, आपके ट्रैक्टर दीजिए, चाहे कोई नहीं जाए, केवल वो लिखवा के घुमा दें। तो लोगों को बताएं कि ट्रैक्टर आया है, क्यों दरवाजे पे खड़ी है। यानी कि आपका कहना है कि वो जो मतलब पैक्स सदस्य जो ट्रैक्टर मिला है वो सरकार से मिला है? सरकार से मिला है, सरकार किसानों के लिए, किसानों के लिए मिला है। तो काहे नहीं वो दे रहे हैं? तो आप लोग मतलब बीच लाए, तो आप लोग इसका रिसर्चमेंट जो भी पावर है तो इसको अपील कर रहे हैं कैसे? अब हम तो अब आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि गांव के लोग उनसे पूछें और उनको और वो बताएं गांव के लोगों को। चलिए, बहुत धन्यवाद। और ये फुआ के लड़का पैड मैनेजर आखिर वही क्यों रहेंगे, दूसरे को बनाए। अभी तक किसी को पता नहीं है कि पैक्स का पैड मैनेजर भी होता है। पूछ लीजिए, यहाँ अगल बगल लोग यही पूछे, यही अगर बता दे। पता है वो सर? नहीं, वो तो पता है नहीं। ये बात तो बहुत मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें पंचायत में भी नहीं पता होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें सर। मैं फिर आपसे दोबारा बात करूँगा। मैं चाहूँगा कि साथियों आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत राज गंभीरार के समस्त जनता से मैंने बात किया। और यहाँ पे जो हमारे साथ वर्तमान में सम्मिलित हैं, मुखिया पद से चुनाव लड़ने वाले हैं इमाम हुसैन जी, जो इनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। इनका एक उद्देश्य है कि अगर पंचायत का विकास करना है तो सबसे पहले अपने पंचायत को निर्मल स्वच्छ सुंदर पंचायत बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर अपने पंचायत में निर्मल स्वच्छ सुंदर पंचायत अगर आप बनाना चाहते हैं, तो एक बेहतर दिशा में अपना पंचायत को ले जाना चाहते हैं, तो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रत्याशी को अच्छे चुने जो गाँव समाज के लिए, समाज के हित के लिए कार्य कर सके। तो ये जो भावना रहा पंचायत में, गांव में घूमने का, तो हमारा भी ये पहले है कि जिस तरह से पंचायत में घूम रहा हूँ, वहाँ का दोस्त से, वहाँ का गरीबी, वहाँ का रूपरेखा देख सभी लोगों के बीच पहुँचाऊँ। और अभी जो हम बात कर रहे थे, जैसे कि इनका मुद्दा है इमाम हुसैन जी का, कि महिलाओं के हित में काम करना, बच्चों के हित में काम करना, किसानों के हित में काम करना, गांव के सफाई में हित काम करना, और जो स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र या बहुत सारी चीज़ें जो बंजर पड़ी है, उस बंजर को नए रूपरेखा में देना। ये चुनाव जीतते हैं तो गांव में, पंचायत में, अपने वार्ड में बेहतर दिशा में काम करने के लिए आने का आवंटन देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय दें और इस वीडियो को और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।